नमस्कार, मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का द BS लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की अब सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए मिल चुका है, जिसमें कि मैंने बताया है कि कितनी सारी इसमें टर्म्स यूज होती है, उन टर्म्स के कैसे क्या हम इसको समझते हैं और कैसे उनका यूज किया जाता है। परसेंटेज हम प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये सारी जानकारी इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। मैं आज से टाइप स्टार्ट नहीं करा रहा हूं। आज मैं बहुत सारे आपके लिए गोते लगवाने वाला हूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, लाभ और हानि के क्वेश्चन में आपको गोते लगवाऊंगा। ये तरीका आएगा, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा फनी टाइप करने वाले हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन करने वाले हैं। बट कल से क्या होगा, आपके लिए मैं प्रॉपर टाइप कराऊंगा कि इस टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के ये क्वेश्चन होंगे। हर टाइप हम अलग से करेंगे। आज मैं आपके लिए गोते लगवाने वाला हूं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपका पहला, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से, 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने देखा 12 वस्तुएं 12 रुपए की खरीदी। 12 चीजें हैं, कोई भी मान लो वस्तुएं हैं, वो 12 चीजें 12 रुपए की खरीदी है। ठीक है, यानी कि एक चीज कितने की खरीदी गई है, तो एक चीज खरीदी गई 1 रुपए की। ठीक है, अब कोई चीज हमने 1 रुपए के खरीद के 1.25 रुपए में बेच दी। देखिए, 1 रुपए की खरीदी और उसको बेचा कितने में, यानी कि सीपीएस का 1 और एसपी कितना है, 1.25। ठीक है, 1.25 रुपए की बेच दी। अब देखिए, जिस व्यक्ति को ये थोड़ा सा अपने आप से रिलेटेड करेगा तो दिख जाएगा कि ये 1 का 25% है, 0.25, तो 25% का लाभ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब कोई बंदा कहेगा नहीं मैं तो कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा, तो भैया कर लो कैलकुलेट। देखो यहाँ पे कितना आया, कितना ज्यादा मिल रहा है हमारे लिए, 0.25 ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो 0.25 का हम देखेंगे कितना परसेंट होगा, 1 का परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 हमारा आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हर चीज जो हम काउंट करेंगे वो उसकी किस पे करेंगे, सीपी पे काउंट करेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में ना दे रखा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुपातित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। देखिए, एक व्यक्ति ने बताया हमें कि उसे जो लॉस हुआ है, मैं मान लेता हूं उसका विक्रय मूल्य जो है वो 100 है। इस कंडीशन को, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमसे क्या किया, विक्रय मूल्य पे जब कैलकुलेट करता है तो यहां पर विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। अगर 100 पर 20% की हानि होती है, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, यहां से 20% का लॉस हुआ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात आई समझ। कोई चीज 100 रुपए की थी, 20 रुपए के लॉस से बेची, सॉरी 100 रुपए की बेची गई, जिसमें कि 20 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, ये चीज मैंने 100 रुपए की बेची, मुझे पता है इसमें 20 रुपए का मुझे लॉस हो गया, यानी कि इसके हिसाब से 20 रुपए का हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें इसके हिसाब से कितना लॉस हुआ होगा। 20% का हमें यहां से हो रहा है। ठीक है, यहां से 20% हो रहा है, तो यहां से कितना होगा, तो देखिए 20/80, यानी कि क्रय मूल्य पर, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे कहा होगा कि विक्रय मूल्य पर यह है और क्रय मूल्य पर क्या होगा। अभी आपको मैं इसको सीधा करना बताऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिए, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो व्यक्ति वीडियो देखने आता है तो कृपया करके, मेरी बहुत ज्यादा गुजारिश है कि अगर आप देखने आते हो तो लास्ट तक बने रहो। जो पूरा सेशन अगर आप ये देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ 25% आंसर हो गया। अब देखो, जहां विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना होगा और क्रय मूल्य पर हमसे पूछा जाएगा, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। इसको मैं साफ करता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, आपने देखा कि विक्रय मूल्य पर हमसे कैलकुलेट हमें करके दिया होता है कि विक्रय मूल्य पर मान लो कि 25% कह दिया हमसे, तो यानी कि जितना परसेंट की कहा है हमसे उतना हमें ऊपर ले लेना है। सीधा बता रहा हूं। ठीक है, उतना हमने देखा, उतने रुपए की तो हमें लॉस या हानि जो भी हमें दिया हो, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो आ रहा है, मान लो कि लॉस आ रहा है तो 100 से कुछ भी कम आएगा, तो 100 से 25 कम 75 आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य पर। हमसे कहा 25% का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि 125, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जितना कम ज्यादा होगा उसे नीचे ले लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य वही हमारा हो जाता है। क्वेश्चन जो आएंगे, देखिए इनके माध्यम से ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। जितना ज्यादा क्वेश्चन हम करते जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10% की हानि होती है यानी कि 90% पे चीज को बेचा जा रहा है 72 रुपए। 5% का लाभ कमाने का मतलब हो गया 105 रुपए। ठीक है, 105% की वैल्यू निकाल लो आप यहां से। 90% की आपको 72 दे रखी है, नॉट है 72। 10% की वैल्यू क्या है आपकी 8 है। अगर मैं 100% निकालूं तो क्या करेंगे, एक जीरो इसमें चिपकाएंगे, एक इसमें चिपका देंगे, 80। अब 80 अब हमें निकालना है 105%, तो 80 का 5% कितना हो जाएगा, 10% 8 और 5% 4, 84 आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 84 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे मुझे नहीं लिखना पड़ता है। मैंने देखा 90% की वैल्यू 72 दे रखी, नॉट है 72। 100% इसका 80 हो जाएगा, 4 इसमें ऐड करूंगा, 84 मेरा आंसर आ जाएगा। 4 कहां से लेके आया, 5% निकाल लिया था मैंने, 10% निकाल के उसका आधा कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने साइकिल खरीदी 100% में खरीदी 1400 रुपए में। ठीक है, 15% की हानि पर बेचने का मतलब है इसने 85% पर बेच दिया है। -15% 85% की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। फिर हमें निकालना कितना है 85%, तो हमें गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा 85 करेंगे तो गुणा 85 इसका भी कर देंगे। 14 की गुणा 85 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 की गुणा 85 से ये आ जाएगा आपका 850 और 85 8 दूनी 16 17 17 दूनी 34 320 11 7 1170 आ रहा होगा, देख लीजिए। 1170 नहीं आ रहा ऑप्शन में, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने में इसका गड़बड़ हुआ होगा, अभी देखते हैं। 1400 की है, ठीक है ठीक है। तो हमने देखा इसमें हमें 85% निकालना है, तो मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूं, कैलकुलेट करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 1400, तो 1400 का मैं देखता हूं 15% क्या होगा, तो 140 और 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 हो जाएगा। 1400 में से 210 माइनस कर दो, 1190 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे 1190 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है, विक्रय मूल्य 120 रुपए, तो लाभ हमसे पूछ रहा है। देखो ऊपरी व्यय, देखो ये चीजें जो टर्म्स आती हैं इनको थोड़ा समझना पड़ता है। क्रय मूल्य, कोई चीज हमने सीपी पे खरीदी 80 रुपए की, ठीक है, उसके बाद में इस पर हमने और खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर मैंने आपके लिए बताया था ना, वो कर दिया हमने 20 रुपए का। ठीक है, यानी कि टोटल इसका लागत मूल्य की अगर मैं बात करूं, टोटल कॉस्ट इसकी क्या हो जाएगी, 80 प्लस 20 आपकी 100 हो जाएगी। कोई चीज में 100 रुपए की पड़ी, 100 वाली चीज 120 की बेची जा रही है, 120 हाँ 120 की बेची जा रही है, प्रॉफिट कितना 20% का हो जाएगा। 100 में 120 जा रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कोई वस्तु 100% लेते हैं स्टार्टिंग में, हम 7% कम में बेची जा रही है, 93% में बेची जा रही है 651 रुपए, यानी कि 93% कह दूं या फिर 651 कह दूं, बात एक ही है। हमसे पूछ रहे हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो देखिए 93 से मुझे 651 बनाना है। 3 के पहाड़े में 1 किस प्रकार से आता है, तो 3 सत्ते 21, 7 वारी में जाएगा। ठीक है, और 7 में 63 और 2 65, 7 वारी में गया। ठीक है, 7 गुना, तो 100 का कितना गुना कर देंगे, 7 गुना, 700 आपका आंसर हो जाएगा। नींद आ रही है, देखिए यहां पे 700 आपका आंसर हो जाएगा। सात से हमें आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में 200 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है, यानी कि कोई चीज उसने 1200 में खरीदी प्लस 200 उस पर और खर्च किए, टोटल कितना हो गया, 1400 रुपए का खर्चा हो गया इस पर। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया, 1600 रुपए में से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताना है।
1400 की चीज 1600 में बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए का। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है मुझसे। अब मैं देखता हूं 2 सत्ते 14, 100/7, 100/7 आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। सॉरी 1680 रुपए में बेची है, 1600 नहीं है, 1680 है, 280 होगा आपका। ठीक है, तो दोबारा से कर देता हूं इसके लिए। 1680 है यहाँ पे, तो 280/1400। तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया था कि ऑप्शन जब नहीं है तो ऐसा कैसे बन सकता है। 0 से 0 कट गया, 14 दूनी 28, और यहाँ पे 14 एकम 14, 10, 1 0 से 1 0, 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ा तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ देखिए इतनी देर मुझे लगी। मैंने देखा यहाँ पे मुझे कितना ज्यादा मिला, तो मैंने देखा 280 मिला। 1400 का कितना परसेंट होगा? मैंने देखा 10% 140 होगा, तो 280 20% हो जाएगा। इसको देखते ही करना है, इतना कैलकुलेट नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, समझता हूं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं इसमें, बस बने रहिए लास्ट तक। अगला क्वेश्चन आपका, किसी टैप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचा जाता है, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए सारे के सारे ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक टैप रिकॉर्डर है जो कि 950 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, 95% पे बेचा गया, 5% का लॉस होने का मतलब ये 95, जिसकी जो कीमत है उसको 95% में बेच दिया। यानी कि इसका मतलब हो गया, अगर मैं 95 950 देखता हूं तो 100% मेरा क्या हो जाएगा? यानी कि वस्तु की कीमत आ जाएगी 1000 रुपए। ठीक है, अब इस पे 1000 की चीज थी हमारी। अब देखिए 1000 की कोई चीज हमने 1040 की बेच दी, 40 जो 1000 का कितना परसेंट होगा? 4% हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, हमें 40 ज्यादा मिल रहा है। देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 40/1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4% आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको सीधे 4% टिक करना है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8% की हानि होने का मतलब क्या है? वस्तु जो बेची जा रही है वो 92% पे बेची जा रही है, जो कि आपकी 69 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं। 92, अब हमसे कहा गया 78 रुपए में बेच दो इसके लिए। फिर हमें बताओ कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, देखते हैं। ये आपका कट जाएगा 23 या 69, 23 चौके 92, 4% की वैल्यू आ गई आपकी 3, 23 से कट गया दोनों तरफ। ठीक है, ये 4 बारी में 3 बारी में। अब हमें 4% पता है, उधर 3 है हमारे पास में। अब मैं देखता हूँ 8 7 15, हाँ 78 बन जाएगा। ठीक है, 15 बारी में, अगर मैं सॉरी 8 7 15, हाँ इसको मैं कितने से गुणा करूंगी? 78 बन जाती, क्योंकि मुझे 78 का बताना कितने परसेंट का लॉस होगा या कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। 78 बनाना तो मुझे करना क्या पड़ेगा? इसको 78 बनाने के लिए 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 से 18, 26 से दोनों तरफ मुझे गुणा करना पड़ेगा। मैंने 26 से उधर गुणा कर दिया और 26 से इधर गुणा कर दिया। ठीक है, यानी कि 78 रुपए में ये चीज बिक गई, और 78 रुपए में बिकने के बाद में 104% मिला मुझे। ठीक है, यानी कि 100% की थी, 4% एक्स्ट्रा में बिक गई, यानी 4% का प्रॉफिट हो गया। बताइए समझ में, एक चीज 69 रुपए की थी, 92% पे, 8% के लॉस पे। 23 से दोनों तरफ काटा, 4 और 3 आ गया, 4% की वैल्यू 3 आ गई। मैंने देखा ये 78 है, मुझे 3 को 78 बनाना, मैंने 26 से गुणा किया। फिर जब इधर 26 से किया तो तभी 26 से करना पड़ेगा। इधर 104% आ गया। मुझे पता था कि पहले 100% की थी, तो मुझे देखा कितना मिला हमें, 4% प्लस हो गया, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 4% लाभ जहां पे होगा भाई हम आंसर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का एकदम डायरेक्ट मेथड लेने वाला हूं। देखिए एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन लिख ले रहा हूं मैं, 72, 80, 90 और 100। 72, 80, 90 और 100। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके लिए। उसने कहा 144 रुपए में बेच दी गई, 144। ठीक है, यदि उसके
प्रतिशत, उसका लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर। मान लेता हूं क्रय मूल्य x है, तो लाभ हमें 100 प्लस x हुआ। हमसे कहा ये दोनों संख्यात्मक मान में बराबर है, ठीक है, बटे 100। इसकी वैल्यू हमें 144 दे रखी है। तो पहला तरीका तो ये बनता है मैं यहां से इक्वेशन बनाऊं तब जाके सॉल्व करूं, ठीक है। इक्वेशन बनने वाली बड़ी खतरनाक वाली, देखता हूं, देखो अभी आपके लिए बना के दिखाता हूं कैसे बनती है। माइनस 144 ये इक्वेशन बन के आएगी। अब आप इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपके लिए, तब आप आंसर निकालेंगे। बट मैं आपके लिए एक सीधा तरीका बताता हूं। मैंने आपसे कहा ये दोनों सेम है, यानी कि दो ऐसी कोई भी संख्याएं जिनको गुणा करने पर, बात है समझ में, ऐसी दो कोई भी संख्या मिल जाए कि मैं यहाँ पे एक नंबर ऐसा मिल जाए, यहाँ पे रखूं मैं और मुझे 144 मिल जाए। तो ऐसा में 4 ऑप्शन होते हैं ना, हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, बात है समझ में, 4 ही ऑप्शन है, चारों में से हम रख रख के देखेंगे। 72 और 172 की अगर मैं गुणा करूं, 72 172 टफ पड़ रहा है, मत करो। अगला चलते हैं 80, ये हमारा हो जाएगा 80 गुणा 180। अब देखिए 2 जीरो में क्यों कर रहा था 144 है, 2 जीरो तो नीचे वाले से कट जाएंगे ना, 18 8 144। हाँ देखिए इस तरीके से हमारा 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखा पहले मैंने क्या किया, x की जगह पे 80 रख दिया और इस x की जगह पे 80 रखा, तो ये 180 हो गया। 18 गुणा 80 सॉरी 180 गुणा 80 144 हो जाएगा। 2 जीरो से कट जाएंगे। यहां पे मैं 90 देखता हूं तो 19 नेम हो जाएगा। 179 सॉरी 171 होगा, वो तो दे नहीं रखा है, और 171 होता तो हम 90 आंसर करते, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ऑप्शन में हमें देखना है, हमें क्या करना है, x लेना है और 100 प्लस x कर देना है। x की जगह पे ऑप्शन वाले मान रख के देखने, जो भी मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। एक रेडियो बेचा 990 रुपए में, उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ। यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ होता। रुपए में लाभ पूछ रहा है हमसे, यानी कि 10% लाभ पर, यानी कि 110% में जब उसे बेचा तो ये 990 रुपए का बिका। और यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाए, अगर मैं यहां से बात करूं 11 से इसको काटता हूं, 11 नेम 90, 10% की वैल्यू 90 आ गई तो 100% हो गया हमारा 900 रुपए की कोई चीज 890 में बेच रहे हो, 10% का लॉस हो जाता है, 10 रुपए का लॉस हो जाएगा आपका, यानी कि 10 रुपए की हानि, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपके लिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी, एक चादर उसने खरीदी जो कि 450 रुपए की है। इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य क्या है, देखिए ये चीज 450 रुपए की खरीदी, ठीक है। उसने विक्रय मूल्य के 10%, यानी कि जितने रुपए की इसने बेची है, मान लेते तो x रुपए की बेची है, तो इसके 10% लाभ पर बेच दिया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जो ये रह गया ये इससे 10% कम है, आता है समझ में, ये इससे 10%, यानी कि मैंने क्या कहा था, जब विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कराएगा तो इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे 10% कम है, यानी कि ये जो है ये 90% है। 450 आपका 90% हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मुझे 100% निकालना है, 9 से काटूंगा, 9 पंजे 45, 50, एक जीरो इधर एक जीरो इधर, 500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% में एक जीरो लगा देंगे, 500 आपका पूरे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। 500 यहां पे आपका आंसर होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक जो क्वेश्चन आते हैं, कोई विक्रेता होता है बेईमानी करके जब पैसा कमाता है, बेईमानी में वो लोग कैसे कैलकुलेट करता है ये आप जानेंगे अगले क्वेश्चन। देखिए एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। उसने बोला कि भैया मैं इतने का लेके आ रहा हूं, लेवल पे बेचता हूं, कतई बिल्कुल 25 रुपए वाली चीज 25 में ही मिलेगी, ठीक है। और उसने किया क्या, वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि पैसा तो वो 1 किलो का ले रहा है, 1 kg का पैसा ले रहा है, बट उसने किया क्या, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। बट उसने 1000 ग्राम की जगह क्या किया, कस्टमर को 900 ग्राम पकड़ा दिया, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम बचा,
अब देखिए 100 ग्राम इसका सेब हुआ ना, 1000 ग्राम देना था 900 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम सेब हुआ। जो 100 ग्राम सेब हुआ है ना भाई उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और इसे यही हमसे परसेंटेज में पूछ लेता है। यहाँ पे क्या किया है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। तो देखिए बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। अब हमें बताना कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो जो 100 से बच रहा है ना, 100 का जो डिफरेंस जो बच रहा है, जो उसका जा रहा है जिसके पास से, उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 100/9 होता है, 11 सही 1/9। ठीक है, इसको आप भाग कीजिएगा, इतना ही आएगा। अगर किसी को डायरेक्ट निकालना सीखना है तो परसेंटेज में जो स्टार्टिंग के 4 से 5 वीडियो वो देख सकते हैं, डायरेक्ट निकालना सीख जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इन क्वेश्चन के माध्यम से आपने एक अच्छा खासा गोता लगाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के क्वेश्चंस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी ये सीरीज पूरी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, क्योंकि चैनल पे जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तब तक चैनल की ग्रोथ पता नहीं चलती।